जसपुर कांड का मुख्य आरोपी जफर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके से पुलिस ने लिया शिकंजे में। जफर पर 1 लाख का इनाम था। अलीगढ़ में बड़ा हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग दबे। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। नोएडा के मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की संदिग्ध हालातों में मौत। पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की आशंका। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। प्रयागराज में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर संतोष यादव के सगे भाई राजकुमार यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कुशीनगर में अवैध संबंध बनाने से मना करने पर युवकों ने किया युवती का वीडियो वायरल। युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। अलीगढ़ के हस्तपुर गांव में अपने ऊपर लगे SC/ST मुकदमों से तंग आकर परिवार ने की इच्छा मृत्यु की मांग। घर के बाहर पोस्टर किया चस्पा। कानपुर में 3 दिनों से लापता बच्चे का मिला शव। परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ किनारेबाजी। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने मौके पर पहुंचकर हालात के बारे में जानकारी दी। मुजफ्फरनगर में सड़क पर खेल रहे 4 साल के मासूम को ट्रक ने रौंदा। गुस्साए ग्रामीणों ने बस और चालक को पकड़कर पीटा। जमकर किया हंगामा। बिजनौर में नाराज लोगों ने थाना परिसर में लाश रखकर किया हंगामा। डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप है। निजी डॉक्टर के खिलाफ मृतक के परिजनों ने दी तहरीर। हापुड़ में बैंक कर्मचारी से लूट करने वाले आरोपियों से हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। बैंक कर्मी से लूटे हुए 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए। जौनपुर वाराणसी के बीच हाईवे पर 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत। 1 महिला की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। नोएडा से स्विट्जरलैंड घूमने गए दंपति को अबू धाबी की पुलिस ने रोका। पुलिस ने प्रवीण की पत्नी को वापस इंडिया भेजा। क्रिमिनल से शक्ल मिलने पर पति को किया गिरफ्तार। खटीमा में सीएम धामी ने किया मंडी समिति में खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण। अधिकारियों को किसानों का सारा धान खरीदने के निर्देश दिए। रंगशाला की जगह युद्ध स्थल बनी नैनीताल नगर पालिका। ओपन थिएटर में लगे बैनर पोस्टर को फाड़ने से नाराज रंगकर्मियों ने नगर पालिका के अधिशासी अभियंता के ऑफिस का घेराव किया। नैनीताल के केलाखाना और आलू खेत में हुए भूस्खलन के बाद दहशत में ग्रामीण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शासन को जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्र का समाधान करने के निर्देश दिए। भदोही में आज से 18 अक्टूबर तक होगा रंग बिरंगे कालीन मेले का आयोजन। 60 देशों से 350 से ज्यादा खरीदार रहेंगे मौजूद। अयोध्या में होने वाले छठे दीपोत्सव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए राम की पैड़ी पर हुआ हवन पूजन। साधु संतों की मौजूदगी के बीच मां सरयू से की गई प्रार्थना। बलरामपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप। अधिकारियों के साथ मीटिंग की। 2 दिन के पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी। अलीगढ़, एटा, मुरादाबाद जिलों के दौरे पर रहेंगे। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। यूपी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। मंत्री जितिन प्रसाद कल प्रयागराज में करेंगे बैठक। आज अखिलेश के गढ़ में हुंकार भरेंगे सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। आजमगढ़ पहुंचेगी सावधान यात्रा। दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे राजभर। जिले में अपराध रोकने पर नाकाम उधम सिंह नगर के एसएसपी टीसी मंजूनाथ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाई कड़ी फटकार। लगातार बढ़ रहे अपराध पर सीएम नाराज। प्रधानमंत्री मोदी आज कानून मंत्री, कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। आज कर्नाटक में राहुल गांधी की बड़ी रैली। भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे होने पर बेल्लारी में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरमौर जिले के सतौन गांव में हाथी समुदाय की जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस करीब 50 नाम तय कर चुकी है। सीईसी की बैठक में बाकी बचे नाम फाइनल होंगे। हिमाचल प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। आवाजाही में हुई मुश्किल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हाई लेवल सट्टेबाजी का पर्दाफाश हुआ। लाइव क्रिकेट मैच देखकर खेला जा रहा था सट्टा। 37 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जिलेटिन और 200 छड़े, 100 डेटोनेटर बरामद किए गए। झारखंड के जमशेदपुर में नकल की पर्ची तलाशने के लिए शिक्षक ने उतरवाए कपड़े। छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। झारखंड के दुमका में पेट्रोल छिड़ककर जलाने की धमकी वाला ऑडियो हुआ वायरल। आरोपी गिरफ्तार हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में रेलवे स्टेशन के पास ऑटो ड्राइवर की एक महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पाकिस्तान में भारी बरसात से तबाही के बाद भारत पहुंचे 50 पाकिस्तानी हिंदू। धार्मिक वीजा पर हरिद्वार आए थे लेकिन पाकिस्तान लौटने की बजाय जोधपुर पहुंचे। मऊ के मधुबन तहसील के दुबारी क्षेत्र में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। रिंग बांध टूटने से गांव में भरा पानी।
देवरिया जिले में बरहज क्षेत्र में बाढ़ से 100 घरों में पानी घुसा। सरयू नदी में आई उफान की वजह से चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले में उफान आने से सड़क पर आया मलबा। 3 घंटे तक हाईवे पर लगा लंबा जाम। आजमगढ़ में घाघरा नदी का रिंग बांध टूटा। बांध टूटने से लगभग 200 घर के संपर्क टूटे। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, मुआवजे का ऐलान किया। आपदा में जनहानि पर तत्काल 4 लाख का मुआवजा। श्रावस्ती में किसानों की हजारों बीघा धान की फसल बाढ़ में समाई। किसानों की हजारों से ज्यादा कृषि योग्य जमीन और फसल जलमग्न हो गई है। अल्मोड़ा में भारी बरसात के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। कृषि विभाग ने जिले में बारिश से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी में लगातार बरसात ने किसानों की फसलों को इस बार भारी नुकसान पहुंचाया। पहाड़ों में किसानों की फसलों को इस बार मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने मुलाकात की। जोशीमठ में कल्पेश्वर महादेव और पंचबद्री ध्यान बद्री यात्रा मार्ग खस्ता हाल है। आलम यह है कि मार्ग जगह जगह टूटा हुआ है। ऐसे में इससे सफर करना बेहद मुश्किल है। जालौन में 7 साल की मासूम बच्ची मलंगा नाले में डूबी। सूचना पर ग्रामीणों और परिजनों ने नाले में खोजबीन की। आजमगढ़ में घाघरा नदी का रिंग बांध टूटा। बांध टूटने से लगभग 200 घर के संपर्क टूटे। आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर यातायात बंद है। कौशाम्बी में नाव पर सवार होकर सांसदों ट्रैक्टर पर बैठकर विधायक ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद। नारायणपुर, शिवपुर और मरिचवा जैसे गांव में मुश्किल हालात बने। गोना में घाघरा सरयू नदी उफान पर है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जताई नाराजगी। प्रशासन पर बद इंतजामी का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर में तेज बहाव से नदी में गिरा पूरा मकान। मकान गिरने का वीडियो आया सामने। कल दोपहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। गोना में भारी बरसात के बाद घाघरा सरयू नदी उफान पर है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 84 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लगभग 130 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्नाव में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। 4 घंटे में 21 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे खुद कर रही है मॉनिटरिंग। हरदोई में बाढ़ में समाये 10 घर। भाजपा विधायक और डीएम ने बांटी पीड़ितों को राहत सामग्री। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदला। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। लोगों के घरों में पानी घुसा। श्रावस्ती में बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर गए 2 लोग नाले के तेज बहाव में बहे। पीएसी की टीम लगातार दोनों को निकालने में जुटी। अमरोहा के गंगा तिगरी घाट का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। प्रशासन की तैयारियों के बाद भी लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। गंगा किनारे लगी फसलों को जल्द काटने के निर्देश दिए। पीलीभीत में लगातार जलभराव से हालात बेहद खराब हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे आवासीय कॉलोनी में भरा पानी। प्रशासन ने बंद कर दिया है संपर्क मार्ग। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर बना मर्दहना अशोकवा बांध टूटा। बांध टूटने से बाढ़ का पानी आसपास के गांव में घुसा। जोशीमठ में कल्पेश्वर महादेव पंचबद्री ध्यान बद्री मार्ग खस्ताहाल है। आलम यह है कि मार्ग जगह जगह टूटा पड़ा है। ऐसे में सफर करना मुश्किल हुआ। जालौन में 7 साल की मासूम बच्ची मलंगा नाले में डूबी। सूचना पर ग्रामीणों और परिजनों ने नाले में खोजबीन शुरू की। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी कोर्ट ने खारिज की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच करवाने की मांग की थी। प्रयागराज में बढ़ रहा है डेंगू का खतरा। अब तक 500 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिलने का आरोप है। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार हुआ। 104 से ज्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा उत्तराखंड में मंत्रियों को आईएएस अफसरों की एसीआर लिखने का होना चाहिए अधिकार। कम वक्त में पूरे हो जाते हैं काम। अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर। इस बार 17 लाख दिए जलाने का टारगेट है। 11 लाख दीपक राम की पैड़ी पर पहुंचे। अलीगढ़ में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। कल अधिकारियों के साथ की थी मीटिंग। रुड़की में विधायक सरवत करीम अंसारी का विवादित बयान। पिरान कलियर को लेकर विवादित बयान दिया विधायक ने। पिरान कलियर को लेकर सरवत करीम ने खड़े किए सवाल।
कासगंज में एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री सुनील वार्ष्णेय के माता पिता का स्मृति दिवस में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कानपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी कर रहे चोरों में से एक चोर को दुकानदारों ने दबोचा, दूसरा चोर मौके से भागा। रायबरेली में जिला अस्पताल में अज्ञात गैस का रिसाव हुआ। गैस के रिसाव से मरीजों के दम घुटने लगे, नाक गले में जलन और दम घुटने की शिकायत। कानपुर देहात में बच्चों से धक्का मार गाड़ियों में लगवाया जा रहा धक्का लगाते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रायबरेली में शराबी पति ने पत्नी को पीट कर निर्मम उसकी हत्या की। हत्या के बाद हत्यारा पति फरार हुआ। वाराणसी कोर्ट में हत्या के मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा। वर्ष 2012 में कब्रिस्तान को लेकर हुई थी 4 लोगों की हत्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।